नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार के आपके समिट पे इस वक्त काम कर रहे हो और बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने का प्रयासरत है। आपकी समिति बिहार डेवलपमेंट समिट है। आपका वहाँ पे बिहार के अंदर में आप किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं? सबसे पहले एक सवाल ये आपके साथ में जो अब तक के बिहार की धरती में जैसे मगध है, भोजपुर है और आपके सीमांचल है, उत्तरांचल है, ये पूर्वांचल है, ऐसी सीमाएं मिथिलांचल है। तो मिथिलांचल में तो आप लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं और जो मगध जैसी धरती पर है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अब तक की कोई इंडस्ट्रीज़ का न किसी ने प्रयास किया है और ना वहाँ पे हो रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियल मंत्री बिहार के कई एक रहे भी हैं, बावजूद इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट होगा, कैसे उनके जहन में आएगा? मैं इसमें क्लियर कर दूँ, ये हमारा अभियान विकास जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। तो ये एक बहुत ही सामाजिक अभियान जो है वो बिहार के विभिन्न जिलों से लेकर के ब्लॉक पंचायत स्तर तक आ गई है। और जैसा कि आपका कहना है कि सीमांचल क्षेत्र में जिनका जीडीपी अभी भी बहुत ही कम है, अगर ओवरऑल बिहार का पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो सीमांचल में बहुत ही कम है। तो अभी हमारे 2028 में तक हर जिले से 5-5 ऐसे स्टार्टअप का निर्माण करना है जो कम से कम 100 लोगों को रोजगार दे और लोगों में, युवाओं में एक स्टार्टअप के प्रति और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति एक जागरूकता है। वो केवल सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, वो अपना एक स्टार्टअप तैयार करें और काम करें। सर, इसमें ज़्यादातर किस तरह के लोगों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अभी मेनली हम यूथ को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यूथ को आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में ला सकते हैं। तो जो यंगस्टर है वो कहीं ना कहीं वनली गवर्नमेंट जॉब के तरफ जाती है। लेकिन यंगस्टर की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको अपना प्रपोजल ही दे सकते हैं, अपना एक योजना ही बता सकते हैं। वो आपको इन्वेस्टर तो नहीं हो सकते ना? नहीं, इन्वेस्टर नहीं हो सकते, लेकिन हम क्या उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके जो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है उनके साथ लिंकेज करते हैं। तो ये कैसे डेवलप करें, कैसे अपने सेक्टर में ग्रो करें, एक ढंग से मेंटरिंग करें ताकि उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। मतलब अभी आप सिर्फ यूथ के बीच में उनके माइंड को डेवलप कर रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ आएँ और वो अपना योगदान इसमें इंडस्ट्रीज़ की तरफ, वो बिहार के डेवलपमेंट में वही है यानी फॉर फ्यूचर। ना कि अभी आप प्रयास हैं कि अभी कोई इन्वेस्टर हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट कर दे और उसको एक्चुअली जैसा नई गवर्नमेंट बनी है और हमारे साथ वो हर जगह अभी अभियान में आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वातावरण तैयार हुई है। जैसे अभी बेंगलोर में काफ़ी सारे इन्वेस्टर आए थे, उसमें से भी उन्होंने कहा कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री लगाएंगे। अभी जो हमारा 22 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होना है, उसमें भी एक महर्षि यूनिवर्सिटी से लोग हैं, तो उन लोग का भी कहना है हम भी बिहार में अपना एक यूनिवर्सिटी डालेंगे। जो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट अगर बात करना चाहते हैं कि हम यहाँ यूनिवर्सिटी डालें या यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाएं, तो क्या उनके जहन को, उनके माइंड को, उनके विचार को आपने जानने की कोशिश की कि वहाँ पर उनको कहीं भय या कहीं डर या किसी तरह का कोई हेजिटेशन ऐसा काम करने से उनको है इनके मन में कि बिहार में वो सही तरीके से आ नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसा है लोगों में जो इसको भी जानने की कोशिश की। बना हुआ है। हमारा प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है, जो उनके जो मन में परसेप्शन है, छवि बनी हुई है, उसको हमें तोड़ करके कैसे उसको इन्वेस्ट, जैसा कि आप न्यू बिजनेस पॉलिसी देखेंगे बिहार गवर्नमेंट का, तो काफ़ी लिबरल हो गया है और काफ़ी कुछ प्रायोरिटी और स्टेटों की तुलना में बहुत ही बढ़िया हो। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप आइए, एक बार विजिट कीजिए। और क्योंकि बिहार के पूरा खाली है, वो हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिहार डेवलपमेंट की ये जो समिति है, जो ऑर्गेनाइजेशन है,
ये वहाँ पे चूँकि सांप्रदायिक के डर से और वहाँ गुंडागर्दी के डर से लोग बहुत से एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो जो आपसे संपर्क में है उनके माइंड को कैसे आप डेवलप करेंगे कि वहाँ पे गुंडागर्दी और या जंगल राज नहीं है या अब इस तरह की, क्योंकि वहाँ पे आए दिन संपर्क मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई है, वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान का फसाद होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप कैसे उनको समझाएंगे या आपका प्रयास उस तरफ कैसे है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आपके गृह राज्य मंत्री गृह जो है गृह राज्य जी आरा के जो हैं वो भी आपसे ये हैं और वो बिल्कुल कटुता बात करते हैं, एक सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो वैसे लोग अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्या लोगों के मन में उतरेगा ये बात? आप उनको साथ लेकर चलने से बात बनेगी? आपको लगता है कि बिहार के लिए वो डेवलपमेंट के लिए सक्षम है? नहीं, पूरी तरह सक्षम है। जैसा कि आपने बताया, अभी पहले वाली वैसा कुछ माहौल नहीं है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। आप भी जा कर के वहाँ देखेंगे तो सड़क हर जगह बन गई है, बिजली हर जगह है, लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। वैसा नहीं है, एक दो तो घटनाएं होती रहती है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत ही बढ़िया हो गई है। और कहीं ना कहीं जो इस टाइप का अभी मुजफ्फरपुर से एक खबर आई और समस्तीपुर है और वहाँ से भी एक भागलपुर या दरभंगा शायद जो अभी बच्ची के साथ में वहाँ पर रेप हुआ और उस तरह की घटनाएं ज़्यादा पैनिक बन गई। फिर एक तनाव उत्पन्न हुआ। अभी आरा में एक गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य का वाले जो मंत्री जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनका बयान बड़ा अजीब किस्म का था, वो सांप्रदायिक मुसलमानों के बिल्कुल विरुद्ध। तो ऐसे में कैसे लोग आपसे जुड़ेंगे और कैसे लोग वहाँ इंडस्ट्री जुड़ेगी इस तरह की? एक्चुअली ये हम राजनेताओं पे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनसे ऐसा नहीं लगता है कि इससे हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है? नहीं, कहीं ना कहीं डर पैदा होता है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा तो इस पर भी आपकी समिति कुछ काम करेगी? जरूर हमारी समिति कर रही है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा समता उद्यमता है वो समता का उद्देश्य ही वही है जब हम जात पात धर्म इन सब से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, बस साथ हम लेकर के हमें एक विकसित बिहार का जो सपना है उसको पूर्ण करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मोहन जी, आप हमसे एन इंडिया से जुड़ करके अपनी सारी बात बताई। उम्मीद करते हैं कि हमारा बिहार विकसित हो। जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद।